बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तैमूर मुजाहिद है और आप देख रहे हो ट्रैवल विद मी। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि आप लोग किसी यूरोप के कंट्री के असाइलम के बारे में वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, मैं असाइलम को प्रमोट नहीं कर रहा, तो ये आप सब लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हो रहे थे इस बारे में कि आप असाइलम के लिए बनाए, हम सेटल होना चाहते हैं असाइलम के बाद वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, बुल्गारिया में आपको असाइलम करने के लिए सबसे पहले आपका वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो असाइलम का बेसिकली मैं आपको मतलब बता दूं कि आपकी जान को कोई ख़तरा है या आपको किसी भी किस्म के लाइफ थ्रेट्स रिसीव हो रहे हैं या आपका कोई मजहबी तौर पे या किसी भी किस्म के तौर पे आपको ख़तरा है अपने मुल्क से, तब आप असाइलम कर सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। तो मैं आपको आज बात करूंगा बुल्गारिया के बारे में। आप इनके बॉर्डर पे भी असाइलम कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी कर सकते हैं, किसी भी पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं, उनकी स्टेट एजेंसी रेफ्यूजी है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यानी आप एंटर हो जाए एक बार, आप कहीं पे भी यहाँ पे असाइलम कर सकते हैं। तो ये जो असाइलम होता है ये हमारे अपने ज़बानी लफ्ज़ है, लेकिन जो इन यूरोप की ज़बान में इसको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन कहते हैं। ये इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के नाम से जाना जाता है पूरे यूरोप के अंदर। नॉर्मली इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन में आपका वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं, बायोमेट्रिक्स वगैरह करते हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह पिक्चर्स लेते हैं आपकी। अगर 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं होते। और ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये यूरोडैक इनका सिस्टम है, ये पूरे यूरोपीय यूनियन में आपके शेयर होता है कि उनके जो डेटाबेस होता है ये पूरे वहाँ पे शेयर होता है कि आप एक रजिस्टर्ड असाइलम सीकर हैं, और डब्लिन लॉ भी अप्लाई होता है इसके अंदर। और आप जब असाइलम करेंगे आपसे वो बेसिक चीज़ें पूछेंगे आपसे रिलेटेड, ठीक है। फिर आपको डेट दे दी जाएगी असाइलम के इंटरव्यू की कि इस दिन आपका इंटरव्यू है, इस दिन आपने माइग्रेशन डिपार्टमेंट जो है बुल्गारिया का वहाँ पे जाना है। तो आप जाएंगे, आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, तो आपसे वो बेसिक चीज़ें पूछेंगे जी। आपसे पहले आपसे नाम वगैरह पूछेंगे, आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, आप क्या करते हैं, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है, आप क्यों आए हमारी कंट्री में। आपसे फिर इस तरह की वो चीज़ें पूछेंगे, आपने कितनी स्टडी की हुई है, आप जॉब क्या करते हैं, आप कौन कौन सी कंट्री में रहे हुए हैं, आप कहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से कब आप एग्जिट हुए थे। इस तरह के आपसे बेसिक्स वो क्वेश्चन पूछेंगे। फिर वो पूछेंगे जी आपके साथ हुआ क्या, आप एक्चुअल में हमें बताएं आपकी स्टोरी क्या है, जो आपका भी रीज़न होगा आपने उन्हें बताना है। ठीक ठीक। तो दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना असाइलम की, आपने मोबाइल नंबर अपना और ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल करेक्ट देना है कि आपको कभी भी वो कॉल करें, किसी भी किस्म का आपका जो मैटर हो वो आपने आपको कॉल या मैसेज के ज़रिए इन्फॉर्म करते, तो आपने बिल्कुल वो एग्जैक्ट देना होता है। तो इसमें अकोमोडेशन का सिस्टम होता है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन करवानी है, अगर आप सिंगल हैं तो आप उनको कह सकते हैं जी मुझे अकोमोडेशन भी चाहिए, या आपका राइट है वो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको सेपरेट बिल्कुल अपार्टमेंट भी दे देते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आपका वो, अगर वो यानी कि आप उनके कैंप में नहीं रहना चाहते, आप उनको बोल सकते हैं जी मैंने सेपरेट अकोमोडेशन लेनी है। तो वो रेंटल जो एग्रीमेंट होता है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे आपको, उस बेस पे आप वो यानी कि ले सकते हैं अकोमोडेशन भी, जब तक आपका असाइलम का प्रोसीजर चलता है। तो जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपका डिसीजन का जो प्रोसीजर होता है वो 6 महीने के अंदर अंदर डिसीजन आता है। तो इसी दौरान आपको बता देते हैं मिनिमम 6 महीने हैं और मैक्सिमम 21 महीने होते हैं इसके। 21 महीनों के अंदर अंदर मैक्सिमम आपके असाइलम का डिसीजन आ जाता है। अगर आपको इसमें 2 स्टेटस होते हैं, एक होता है रिफ्यूजी स्टेटस, दूसरा होता है ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस। अगर आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो आपको 5 साल का एक्सटेंडेबल कार्ड मिल जाता है। अगर आपको ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस मिलता है तो 3 साल का आपको कार्ड बना के दे दिया जाता है। इसके बाद आपको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी मिलता है जिस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए, सिवाय अपनी होम कंट्री के जहाँ पे आपकी जान को ख़तरा है, वहाँ पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ, आप असाइलम जब करते हैं तो आप 3 महीने तक काम नहीं कर सकते। अगर आप क्योंकि कैंप में होंगे तो इसलिए आप 3 महीने तक काम वगैरह नहीं कर सकते इस दौरान। अगर आपके दोस्तों असाइलम केस रिफ्यूज़ हो जाता है किसी भी वजह से तो आपको अपील करनी होती है। तो अगर आप अपील नहीं करते तो जो बुल्गारियन अथॉरिटी है वो
आपका जो केस होता है वो ख़त्म कर देती है और आपको फिर कोई किसी किस्म का भी राइट नहीं है उसके अंदर रहने के लिए बुल्गारिया के अंदर। तो अपील आपने करनी होती है, आप अपील करेंगे वो आपको लॉयर मिलता है, ठीक है। लॉयर ही आपके बिहाफ पे केस आपका अप्लाई करता है। तो जो आपके पास एविडेंस होते हैं अपने अपने लॉयर को देने होते हैं, जो आपने माइग्रेशन डिपार्टमेंट में बताया होता है वही सेम एज इट इज़ आपने इनको बताना होता है, अपने लॉयर को भी और माइग्रेशन वालों को भी। तो दोस्तों एज अ असाइलम सीकर जो आपको राइट्स मिलते हैं एज अ असाइलम सीकर, उसमें आपको अकोमोडेशन वगैरह मिलती है और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल जाता है आपको, यानी कि पैसे वगैरह भी वो लोग दे देते हैं। मेडिकल केयर इसके अंदर होती है हर किस्म की, आप इसमें काम कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है। लेकिन जब आपने असाइलम की होती है आप इस दौरान किसी भी कंट्री में जा नहीं सकते, आप सिर्फ बुल्गारिया में रह सकते हैं। तो अगर आपको ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस या रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो इस सूरत में आप कहीं पे भी इजीली आप काम कर सकते हैं, आपको सेम बेनिफिट्स बुल्गारियंस वाले मिलेंगे जो बुल्गारियन नेशनल्स को मिलते हैं। जो असाइलम सीकर्स भाई हैं उनका जब तक केस चल रहा है उनको भी राइट्स मिलेंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास जो असाइलम सीकर का कार्ड है उस पर आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब वगैरह भी कहीं पे भी कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आप कोई भी जॉब कर सकते हैं बुल्गारिया में। लेकिन आपको पता है कि आपके पास जब यानी कि स्टेटस आपको एक मिल जाता है, लीगल स्टेटस वहाँ पे रहने का, असाइलम पे भी आप होंगे लीगल, लेकिन आप आउटसाइड नहीं जा सकते। लेकिन जो रेफ्यूजी स्टेटस और ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस है इस पर आप लीगल हो जाते हैं, बिल्कुल आप कहीं पे भी ट्रैवल हो जाते हैं, आप UNHCR में रजिस्टर्ड हो जाते हैं एज अ रेफ्यूजी और ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस के लिए। वो जो अब आपका रिकॉर्ड होता है जब आपको ग्रांट कर दिया जाता है ना ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस या रेफ्यूजी स्टेटस, वो UN में रजिस्टर हो जाता है और उसका जो डेटा होता है पूरी वर्ल्ड वाइड शेयर किया जाता है। तो दोस्तों आपने उन्हें जो एविडेंस प्रोवाइड करने हैं वो बिल्कुल आपके ऑथेंटिक होने चाहिए। ये नहीं कि आपने मुंह ज़बानी स्टोरी बता दी है, डेट्स इट। मुंह ज़बानी स्टोरी बताने का फ़ायदा नहीं है, उन्होंने आपकी असाइलम कर लेनी है। मेन चीज़ है आपके असाइलम में कितना दम है, आपके असाइलम में पावर, आपके जो होता है एविडेंस में पावर होनी चाहिए। आपने आपने तो कह दिया जी मेरी जान को ये खतरा है, मेरे घर में लड़ाई है, इस तरह की यार असाइलम नहीं मानते वो लोग। आपके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए जिसके ब्याह पे आप असाइलम ले रहे हैं, आपकी वाकई ही जान में खतरा है। अब मोस्टली जो होते हैं हमारे लोग कहते हैं जी हमारे ज़मीन जायदाद का मसला वगैरह है, तो ये चीज़ वो कंसीडर नहीं करते। वो ये कहते हैं जी इतने मसले मसाइल तो हमारे भी हैं, कोई इस तरह का कोई केस हो जो आपके एविडेंस हो, कोई लीगल प्रूफ हो जिसके ब्याह पे हम आपको स्टेटस ग्रांट करें, आपको हम लोग रिहाइश दें अपनी कंट्री में एज असाइलम सीकर। इस तरह के आपके सॉलिड प्रूफ होने चाहिए। तो दोस्तों ये था बुल्गारिया के बारे में, जो मुझसे भाई पूछ रहे थे कि आप यूरोप में जो कंट्री है बुल्गारिया उसके बारे में आप वीडियो बनाए असाइलम के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कीप सपोर्टिंग मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।